अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं वसीम खान। इस जो है वीडियो में हम हॉट्स क्वेश्चन यानी बुलंद म्यार के जो सवालात है इल्म रियाज़ी सद्दुअम के यानी ज्योमेट्री के, उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। मार्च 2024 का जो पर्चा है इसमें पूछे गए सवाल थोड़े से डिफ़िकल्ट जो है बच्चों को लगते हैं, तो हम आपको आसानी के लिए जो है ना ये सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको नज़र आ रहा है, थीटा की कीमत मालूम करने के लिए बोला गया। एक लंबी सी जो है एक मसावत आपको दी गई है। क्या दी गई है, चलिए देख लीजिए। ये मसावत दी गई, 1/sin² थीटा नफी 1/cos² थीटा नफी 1/tan² थीटा नफी 1/cot² थीटा नफी 1/sec² थीटा नफी 1/cosec² थीटा इक्वल टू -3। ये दिया गया है। अब यहाँ बच्चे ये इतनी लंबी सी मसावत देख के हैरान परेशान और बेयारो मददगार अपने आप को जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को तमाम मुसल्लसियाती निस्बतों की तारीफ़ें याद है और तमाम मुतमासिला मसावतों को याद रखते हैं, उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है जमा नफ़ी में, अगर वो करना जानते हैं तो उनके लिए ये सवाल कुछ भी नहीं। चलिए देखिए, अगर आपको तारीफ़ के मुताबिक 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक² थीटा होता है, क्योंकि साइन और कोसेक की तारीफ मसावी होती है ना, एक दूसरे के माकूस होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक² थीटा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोसेक² थीटा नफी कॉस क्या होता है भाई, सेक होता है, तो सेक² थीटा है ना। फिर नफी टेन क्या होता है, कॉट² थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट² थीटा। 1/cot क्या होता है, tan² थीटा होता है, क्योंकि टेन और कॉट की जो तारीफ है एक दूसरे के माकूस है ना, इस तरह से। तो 1/sec क्या होता है भाई, ये कॉस होता है, तो cos² थीटा। और ये 1/cosec क्या होता है भाई, साइन होता है, तो ये हो जाएगा sin² थीटा। ठीक है, -3। अब जो जो मुसल्लसियाती निस्बत है जो एक ही मुतमासिला मसावत में आती है उसको साथ में लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ, कोसेक² और एक कॉट² हम साथ में लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ना एक ही मुतमासिला मसावत में आता है ना। कोसेक² थीटा नफी कॉट² थीटा, इस तरह से लिखेंगे। ये एक ब्रैकेट बना देंगे, फिर तमाम नफी में है तो नफी लगाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो शुरुआत में ना, मतलब ये एंड में है, नफी cos² थीटा नफी sin² थीटा, इसको लिखेंगे हम। जब नफी को हमने कॉमन निकाल लिया तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं sin² थीटा जमा cos² थीटा। नफी कॉमन निकाले ना, ब्रैकेट के बाद नफी है, बाद में क्या बच रहा है, sec² थीटा बच रहा है, जो मैंने कलर नहीं किए हैं वो मैं लिख रहा हूँ, है ना। नफी tan² थीटा बराबर नफी 3। इस तरह से सवाल में पूरी तवज्जो के साथ देखना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपकी तवज्जो हटी तो आप जो है इससे गाफिल हो जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 3 मुसल्लसियाती मसला मसावत होती है, जैसे कि सबसे पहली है sin² थीटा जमा cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। नंबर 2 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, ये होती है। तीसरी आपकी होती है 1+cot² थीटा इक्वल टू कोसेक² थीटा होती है। इन्हीं 3 मुतमासिला मसावतों का इस्तेमाल करके ये सवाल देखो एकदम इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। जरा ध्यान से देखिए। अब अगला स्टेप यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो sec² थीटा माइनस cot² थीटा क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं cot² थीटा को यहाँ पर लेकर आ जाऊँ इसके माइनस में, तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, कुछ इस तरह से। देखो कोसेक² थीटा नफी cot² थीटा दिख रहा है ऐसे, तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा 1, है ना। फिर ये नफी हमने लगाया तो ये नफी इधर पे आ जाएगा। sin² थीटा जमा cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है। फिर नफी सेक की जगह पर देखो माइनस सेक है ना, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1+tan² थीटा, चलो लिख दे दो 1+tan² थीटा। ठीक है, फिर माइनस ये tan² थीटा वैसी का वैसी है, और ये नफी 3 वैसी का वैसी। देखो जमा एक नफी एक कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के बाद नफी है तो 1 और 10 दोनों नफी हो जाएंगे, और माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब आप देखो -1 माइनस 10 दो मरतबा तो 2tan² थीटा हो जाएगा इक्वल टू ये -3। ये -1 जो है इस तरह से 3 के जमा में चले जाएगा, तो -3 + 1, तो आपके पास बचेगा -2tan² थीटा इज इक्वल टू -2, है ना। इस तरह से बचेगा -2
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2। अब आप देखेंगे tan स्क्वायर थीटा के बटे में, है ना, tan स्क्वायर थीटा तो एक तरफ ही रहेगा, -2 के अपॉन में -2, यानी नफी 2 के बटे में नफी 2, यानी मुसल्लसियाती निस्बत tan एक तरफ रख दी हमने, और जो अदद है नफी 2 वो तकसीम में भेज दिया, तो नफी दो कैंसिल हो गया, तो एक आ गया। अब tan के किस जाविये के लिए उसकी कीमत एक होती है, तो हमको मालूम है भाई tan 45 जो होता है ना, tan 45 जो होता है ना, वो क्या होता है, एक होता है। इसलिए tan स्क्वायर 45 भी जो है ना आपका 1 होगा, यानी थीटा की जो कीमत होगी वो 45 होगी, और यही हमको मालूम करना था। तो इस तरह से ये जो सवाल है यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया कि एक इस्तवाना का निस्फ कुत्र 12 सम है, उसमें 20 सम ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, 20 सम ऊंचाई तक उसमें पानी भरा हुआ है। एक धाती कुर्रवी गेंद उस इस्तवाने में डाल दी जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है 6.75 सम पानी ऊपर आ जाता है, ऊंचा आ जाता है। धाती कुर्रवी गेंद का निस्फ कुत्र मालूम करना होगा। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से किया जाएगा इसको। तो देखिए अजीज तलबा, जिस तरह से सवाल में मालूमात हमको दी गई है उसके मुताबिक हमने एक शक्ल आपके सामने बना दी है। एक धाती जो गेंद है वो एक इस्तवाना नुमा बर्तन में डाल दिया है, जिसमें पानी जो है 20 सम की ऊंचाई तक भरा हुआ था। लेकिन जैसे ये धाती गेंद डाली जाती है तो उसका पानी जो है ना 6.75 सम थोड़ा सा और बढ़ जाता है। समझ लीजिए पहले पानी यहाँ तक था, है ना, और जैसे गेंद डाली गई तो पानी इतना ऊपर आ गई, तो ये समझ लो ये जितना ऐसा है वो 6.75 सम ऊंचाई तक पानी इसमें पहुंच चुका है। तो हमें गेंद की का निस्फ कुत्र मालूम करना है। तो मान लीजिए ये जो इस्तवाना है इसका जो निस्फ कुत्र है उसको हम R1 से जाहिर करते हैं, जो कि हमको निस्फ कुत्र कितना दिया, 12 सम दिया गया है ना। इस्तवाना नुमा बर्तन का निस्फ कुत्र इस तरह से हम लिखेंगे, और हमें ऊंचाई दी गई है यानी h क्या दी गई है, वो है 20 सम दी गई है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं आपके सॉल्यूशन में भी आपको दिया गया है। और हम जो धाती गेंद है उसका निस्फ कुत्र हम R2 लेंगे, जो कि हमको मालूम करना है ना। गेंद का निस्फ कुत्र, गेंद का निस्फ कुत्र यही तो हमको मालूम करना है ना, R2 उसे मान लेंगे। क्योंकि गेंद जो है वो धाती गेंद है, जब वो पानी में डूबता है या पानी में जब अंदर जाता है तो उतना ही जो है हजम का जो पानी है, जितना उस गेंद का हजम होगा उतना हजम का पानी उतना बढ़ेगा। यानी जो गेंद का हजम है एक तरह से 7.5 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोला गया चूंकि धाती कुर्रवी गेंद इस्तवाने में दाखिल की गई, इसलिए इस्तवाने में बढ़ता हुआ जो पानी की सतह धाती कुर्रवी गेंद के हजम के मसावी होगी। तो हमको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो गेंद का हजम है ना, गेंद का हजम है वो इस्तवाने के अंदर जो बढ़ता हुआ पानी है उसके हजम के बराबर होना चाहिए, है ना। देखो आप यहाँ देख सकते हैं बढ़े हुए पानी का हजम, तो बड़ा हुआ जो पानी है वो भी इस्तवाना नुमा शेप में ही ऊपर उठेगा, क्योंकि वो बर्तन इस्तवाना नुमा ही है। तो जो हिस्सा जो बड़ा है पानी, मैंने जो मार्किंग करके आपको दिखाया, ये जो शेप है ये भी इस्तवाना नुमा ही पानी है। तो बड़े हुए पानी का हजम जो कि इस्तवाना नुमा है, तो इस्तवाने का हजम का ज़ाब्ता क्या है, πr² h है ना। क्योंकि हमने इस्तवाने के लिए निस्फ कुत्र R1 लिया तो इसलिए हम ये लिखेंगे। और गेंद का जो हजम है वो कुर्रा कहलाएगा, 4/3 πr³ होगा इस तरह से। और ये हम निस्फ कुत्र को R2 देंगे, क्योंकि मैंने गेंद के निस्फ कुत्र को R2 कहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने R2 लिखा है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे आपकी इसमें आपने देखेंगे यहाँ पर जो पाए जो है एक तरह से दोनों की कीमत सेम होती है, इसको कैंसिल कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जो हिस्सा आपके पास बचेगा 4/3, और जो आपको मालूम करना है निस्फ कुत्र गेंद का, धाती गेंद का, और ये जो R1 है यानी इस्तवाने का निस्फ कुत्र है, वो जो बाकी बचता है वो हमने लिख दिया। अब कीमतें हम रख देंगे, यहाँ रखेंगे हम 12, तो 12 की 2, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितना पानी बढ़ा इसके ऊपर
6.75 बड़ा है ना, देखिए जितना हिस्सा पानी बड़ा है उतना ही हमको लिखना है। आप देख सकते हैं, देखो 6.75 लिखा है इस तरह से, और 4/3 यहाँ पे वैसी का वैसी। और आपको जो है गेंद का एक तरह से निश्चित उत्तर मालूम करना, उसको साइड में रखेंगे। अगले स्टेप में हम उसको साइड में रखेंगे और 12 के कम स्क्वायर यानी 12 की कुवत 2, उसको 2 बार लिख देंगे और 6.75 के ज़रब में 3 चला जाएगा और बटे में ये 4 आ जाएगा। तो 4 एक 4, 4 3 12। अब आप क्या करेंगे, तमाम जो इनको जो ज़रब करेंगे आप, तो 12 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 6.75 है ना। अब आपको एक तरह से जो भी अदद आएगा वो किसका मकब है वो आपको पता करना है। तो देखो थोड़ा सा मैं आपके लिए आसान कर दूं, 12 को मैं 4 3 12 लिख देता हूँ, है ना। फिर ये जो 2 बार 3 ज़रब 3 है वो मैं लिख देता हूँ और 6.75 में यहाँ लिख देता हूँ। देखो 3 ज़रब 3 मैं इसको पहले लिख दूंगा अगले स्टेप में, ये आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ मैं। 4 को 6.75 से मैं जो है ज़रब दे देता हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे पास, 6.75 ज़रब 4, तो 4 पंजे 20 हासिल के 2, 4 7 28 और 2 30, 0 हासिल के 3, 6 6 24, 24 25 26 27, 27 आ जाएगा 27। तो यहाँ पे लिख देंगे, हमें 27 लिख देंगे, है ना, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 3 लिखा हुआ है और 27 क्या है, वो भी 3 का मकब है, यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3। जैसे यहाँ से आर के ऊपर से मकब हटेगा तो ये जजरुल मकब में चला जाएगा। अब हमने बचपन में पढ़ा है जजरुल मकब के अंदर जो अदद 3 मरतबा था उसको बाहर 1 मरतबा लिख देंगे, है ना। तो 3 मरतबा 3 थे तो 1 बार लिख देंगे, क्योंकि जजरुल मकब है। 3 मरतबा 3 थे तो 1 बार लिख देंगे, तो 3 3 9। तो आपका जो गेंद का जो निस्फ कुतर है वो 9 सम आपका मिल जाएगा आपको इस तरह से, है ना। यहाँ अगर आप डायरेक्टली इसका सोल्यूशन देखते तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आता कि कैसे आया। तो ये जो तरीका है हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, आसान करके बता रहे हैं, है ना, जज़र निकाल के आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सवाल है यहाँ पर ये मुकम्मल होता है। बस आपको ये याद रखना है जो धाती गेंद है उसका जो हजम होगा वो बढ़े हुए पानी के हजम के बराबर होगा। तो बढ़े हुए पानी के हजम को और गेंद के हजम को हमने एकदम बराबर में लिखते हुए हल करते हुए हम लेकर गए हैं, है ना। और यह फॉर्मूला, इस सवाल को हल करने के लिए फॉर्मूला या जो ज़ाब्ता है वो याद होना निहायत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 3 सम निस्फ कुतर का एक दायरा खींचिए जिसका मरकज ओ है, पी ए पी बी 2 ममास है जो दायरे के बैरून नुक्ते पी से खींचे गए हैं। अब इसमें एक जाविया ए पी भी हमको 70 जो है कहता है कि भाई इस तरह खींचे कि जाविया ए पी भी 70 का बने। तो सबसे पहले तो आप एक कच्ची शक्ल बना लेंगे कि किसी भी दायरे के बैरून नुक्ते से जब ममास खींचे जाते हैं, तो आपने तो मसला पढ़ा ही है ना दायरे सबक के अंदर कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममास मुतमासिल होते हैं। अब दायरे पे जो ममास बनते हैं वो निस्फ कुतर के साथ जो है 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। ममास निस्फ कुतर मसला भी आपने पढ़ा है ना। तो आप क्या करेंगे, रफली इस तरह से अमल करेंगे। अगर आपको ये जाविया 70 दिया गया है तो देखो यहाँ पे कुल मिला के 4 जिले वाली शक्ल बन रही है, ओ बी पी ए, यानी ओ ए पी बी बोलो, ये ओ बी पी ए बोलो, तो हम ये ओ ए पी बी बोलेंगे। ये 4 जिले वाली शक्ल है। 4 जिले वाली शक्ल यानी ज़ोरबतुल अज़ला, चारों जावियों को जमा करेंगे तो 360 आएगा। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया, है ना, तमाम जाविया लिख दिए, जाविया ओ, जाविया जाविया ए, जाविया पी, जाविया बी। अब उसने साबित करने बोला है कि जाविया ए पी भी 70 आना चाहिए, तो 70 आना चाहिए तो हमको बनाना है ना ये, तो कैसे आएगा। तो देखो ये तो जाविया तो 90 दर्जे करेंगे, तो हमने लिख दिया 90 और जाविया ए ओ बी हमको मालूम नहीं है तो हम वो मालूम करेंगे। तो 90 180 180 70 250, अगले स्टेप में 360 के नफ़ी में चले जाएगा 250, तो कितना हो जाएगा 110 बचेगा। तो अगर आप पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो आंसर शीट होगा जिसके अंदर अगर आप बनाएंगे ये शक्ल, तो आप पहले ये हल कर लेना ताकि आपको मरकजी जाविया मिल जाएगा। जब आप दोनों मरकजी जाविया मतलब बराबर ले लेंगे, तो जिस तरह से हमने काफ़ी सारे सवाल अपनी किताब में से हल किए हैं कि किस तरह से दायरे के बैरून नुक्ते से ममास खींचे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको हल करना है। आपको बस एक दायरा बना लेना है अंदाजन 5 सम का, और फिर उसका निस्फ कुतर ओ ए बना देना है और चांदा रख के 110 का जाविया ले लेना है। जहाँ पर भी पॉइंट मिलेगा वो आपका नुक्ता बी रहेगा। जिस तरह से अपने ओ ए को आगे बढ़ाएंगे उस तरह से आप ओ बी को भी आगे बढ़ाएंगे, और एकदम ध्यान और सब्र सुकून से दोनों पर से नुक्ता ए से और नुक्ता बी से ममास खींचेंगे।
और एकदम सही उसूलों के मुताबिक खींचेंगे, और दोनों जो ममाज आगे आगे बढ़ाने पर जो पॉइंट मिलेगा वो नुक्ता आपको पी मिलेगा, और आप चांदे से रख कर उसकी पैमाइश कर लेंगे तो आपको 70 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको आपको हल करना होगा। और ये जो सवाल है निहायत ही आसान होते हैं। जितने भी सवाल हमारे सबक हिंदसी अमल सबक से आते हैं वो एक तरह से आपको पास कराने के लिए, आपको आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए आते हैं। तो इम्तिहान में इस तरह के सवाल आते हैं, इसकी जो है खूब प्रैक्टिस कीजिए ऐसे सवाल की, और इसी तरह के जो सवाल है इम्तिहान में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, जिसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल आपके सामने जो है मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ABCD एक जूजन का है, और इसमें बोला गया कि AB और CD इसमें 2 मुतवाजी जूजन का के जिले हैं, और वित्र एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता करते हैं। तो मुंदर झेल सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, दी हुई मालूमात से शक्ल बनाइए। अब जूजन का बोला है तो मतलब ऐसी शक्ल बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जिले ही मुतवाजी होंगे, यानी AB और CD, ये मुतवाजी बना दी हमने। बाकी ये तो एकदम टेढ़े टेढ़े होंगे, AC और BD, क्योंकि जूजन का हमने अपने 9th क्लास में सबक नंबर 5 में ज़ोरबतुल अज़ला जो सबक है उसमें हमने पढ़ा है कि एक ऐसी शक्ल होती है 4 जिले वाली जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 जिले ही मुतवाजी होते हैं, बाकी 2 जिले गैर मुतवाजी होते हैं। तो हमने शक्ल बना दी ABCD, उसके वित्र भी बना लेंगे AD और CB, एक दूसरे नुक्ता P पे कता करते हैं। इस तरह से हमने शक्ल बना ली। पॉइंट नंबर 1 हमारा हल हो गया। आगे उसने बोला है नंबर B, मुतबादला जाविया और मुतकाबला जाविया की जोड़ियाँ लिखिए। अब आपने देखो 9th क्लास में कुछ इस तरह की शक्ल पढ़े होंगे, 2 मुतवाजी खतूत और तकाते वाले जो शक्ल है, इसमें आपने देखो जब Z बनता था जाविया Z, तो ये जाविया Z जो होता है मुतबादला जाविया होता था। तो ऐसा Z बनने वाला देखो यहाँ पर भी है, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, इसका नाम लेंगे ABP या ABC या फिर BCD। इस तरह से ये दोनों जाविया लिखेंगे तो मुतबादला जाविया की जोड़ी हो गई। इस तरह से उल्टा Z भी बन रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे उल्टा Z बना करता था, है ना, ऐसे, वैसे यहाँ पर भी उल्टा Z बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाला जाविया और ये वाला जाविया भी मुतबादला जाविया की जोड़ियां हैं। तो आप लिख देंगे इसको, देखो लिखा हुआ है मुतबादला जाविया की जोड़ियां, ABD BDC, ABD ABC हो गया ना ABC और BCD, इस तरह से एक ये हो गया। और ABD नहीं होगा बेटा, ये जो थोड़ा ये रॉन्ग लिख दिया गया यहाँ पर, है ना, ये भी रॉन्ग लिख दिया गया। यहाँ पर आपको Z लिखने के लिए ना इस तरह से होना चाहिए था, ABC मुतबादला बताना चाहिए था, यहाँ पर BCD, इस तरह से होना चाहिए था मुतबादला जाविया की जोड़ियाँ, है ना। और उल्टा Z जो बन रहा था उसके लिए भी देखो कुछ ऐसा होना चाहिए था, BAD मुतमासिल जाविया BCD, है ना, नहीं BAD बोला ना, तो ADC होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ADC होना चाहिए, उल्टा Z बनना चाहिए। तो उल्टा Z जो बनता है वो भी मुतबादला जाविया की जोड़ियाँ हैं। अब मुतकाबला जाविया किसको बोलते हैं? जैसे जब जाविया X शेप का बनता है ना इस तरह से, तो ये तरफ वाले और ऊपर नीचे वाले, इस तरह की जो शेप की जो जाविया बनते हैं उसको मुतकाबला जाविया कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। देखो ऊपर वाला और नीचे वाला बोलेंगे हम, तो APB और CPD, है ना, APB CPD, देखो इस तरह से ये सही लिखा हुआ है ना, ये सही लिखा हुआ है। तो बस इतनी जोड़ियाँ लिख देना है। तो ये जो 2 मुसल्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो पॉइंट नंबर C में ही बोल दिया उसने कि मुतशाबाहत की आजमाइश की बिना पर इन मुतशाबा मुसल्लसों के नाम लिखिए। तो भाई देखो 2 मुसल्लस बन रहे हैं इस तरह के, आपने काफ़ी सवाल अपने मशकी सेट 1.3 में आपने हल किए हैं, है ना। तो वहीं से पूछा गया, बस उसका अंदाज़ बयां जो था सवाल पूछने का वो थोड़ा सा अलग था। तो दोनों मुसल्लस के नाम है, ऊपर वाले का नाम ले लेना APB और नीचे वाले मुसल्लस का नाम ले लेना CPD। दोनों मुसल्लस को आप ज़ाज़ा आजमाइश की बुनियाद पर मुतशाबा बता देना, क्योंकि आपने 2 जाविया की जोड़ियाँ लिखी है इसलिए ज़ाज़ा आजमाइश हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये सवाल जो पहला सवाल सिर्फ शक्ल बनाना, जाविया की जोड़ियाँ लिखना और मुसल्लस की मुतशाबत लिखने पर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 3 मार्क्स का है। सवाल नंबर 5 में 3 मार्क्स का सवाल आता है, 2 सवाल आते हैं, कोई एक करना होता है। तो एक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला गया कि AB दायरे का वित्र है और मरकज O है, AOC दायरे का कुत्र है और AT दायरे का नुक्ता A पर ममास है। तो मुंदरज़ेल मालूमात सवालात के जवाब दीजिए। नंबर A, दी हुई मालूमात की बिना पर शक्ल बनाइए। तो देखो जिस तरह से बोला गया है कि AB दायरे का वित्र है ना,
और नुक्ता ओ मरकज है, तो पहले हम दायरा बना देंगे, 5 सम का बना देना आप, मरकज ओ दे देना। अब उसने बोला ए भी दायरे का वित्र है, तो दायरे का वित्र कहीं भी हो सकता है, वो ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी हो सकता है, बस जो वित्र होगा वो दायरे के मरकज से नहीं गुजरेगा, है ना। हाँ, अगर सबसे बड़ा वित्र कहता तो हम पूरा मरकज से गुजारते उसको। तो ए ओ सी दायरे का कुत्र बोला उसने, तो ए ओ सी बना देंगे, इस तरह से दायरे का कुत्र है। और ए बी जो है वित्र, वो भी बना देंगे। अब नुक्ता ए यहाँ दे देंगे, क्योंकि जो ममास है वो नुक्ता ए पर मस कर रहा है दायरे को, तो इस तरह से ममास भी बना देंगे। और जो मालूमात बोली गई है कि नंबर ए हो जाएगा, शक्ल बन जाएगी, तो बी में क्या बोला है कि शक्ल से जाविया सी ए टी ये जाविया, और जाविया ए बी सी, तो ये को बी सी को मिलाने पड़ते, तो इस तरह से डॉटेड लाइन से मिलाया गया है ना। तो इसकी पैमाइश मालूम करने के लिए बयान अखज़ कीजिए। तो भाई दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो देखो, ये ममासी कतात का मसले की बुनियाद पर जो सी ए है वो उमूद है इस ममास पर, तो ये जाविया ओ ए टी, या इधर पे अगर कोई मैं पॉइंट दे दूंगा जैसे कि ओ ए पी, ये जो है 90 दर्जे का हो जाएगा, है ना। तो सी ए टी और ए बी सी, क्योंकि ए बी सी जो है निस्फ दायरे में बन रहा है, इसलिए जो है निस्फ दायरे में बनने वाला जो जाविया होता है वो कायमा जाविया होता है, तो ए बी सी भी 90 हो जाएगा, है ना। तो निस्फ दायरे का कौसी जाविया का कायमा होता है, तो इस बुनियाद पर आप लिखेंगे, और ये ममास निस्फ मसले की बुनियाद पर ये जाविया 90 लिखेंगे, है ना। और बयान नंबर 1-2 से जो है ना जाविया सी ए टी और ए बी सी 90 हो जाएंगे, तो ये दोनों मुतमासिल जाविया हो जाएंगे, सी ए टी और ए बी सी 90 दर्जे के हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। अब पॉइंट नंबर सी में उसने यही बोला कि भाई उसमें मुतमासिल बताए, साबित कीजिए, तो भाई दोनों की पैमाइशें सेम है, तो इसलिए मुतमासिल हो गए। तो इस तरह से ये जो दोनों बयान थे, अगर आपकी शक्ल सही बनती है तो आप ये जो बयानात बखूबी और आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो सवालात है बुलंद म्यार के सवालात पूछे जा रहे हैं, जबकि बुलंद म्यार के वो इस तरह से है कि भाई बच्चे का कॉन्सेप्ट पता लगाने के लिए सवाल इस तरह से इम्तिहान में पूछे जाते हैं। ये तो आपने ऑलरेडी अपनी किताबों में इस तरह की मिसालें हल करके पढ़ी है, लेकिन उसको उस अंदाज में जो है ना आपको नहीं पूछा गया किताबों में। तो सवालिया पर्चे में, बोर्ड इम्तिहानात में कुछ सवालों को थोड़ा सा अलग अंदाज में पेश किया जाता है, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है, जो तरीका पता है या नहीं पता है, ये तय करने के लिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं। तो जो बच्चे बखूबी पढ़ते हैं, बारीक बीनी से पढ़ते हैं, हर मसले को, हर जो है कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो बच्चे इस तरह के सवाल आसानी से कर पाते हैं। और यहाँ पर हमारा मार्च 2024 का जो पर्चा है, जिसके अंदर हमने बुलंद म्यार के सवाल देखे, वो यहाँ पर हल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हॉट्स क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।